Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 10 Circle. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्लास और कॉपी में। आपने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन 1 से करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चंस दिए अपने आप से करना है वो, ठीक है, क्लास और कॉपी में। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 से यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, ये देखिए, ठीक है। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताया गया है दो सर्कल्स क्या है बेटा आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होते हैं बेटा, जब उनके रेडियस वगैरह सब सेम हो, ठीक है, सर्कल में। इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स। आपने प्रूव करना है जो BC और AB दो कॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको, दो सर्कल दिख रहे हैं, एक सेंटर ऑफ रेडियस जिसका O है, एक का सेंटर ऑफ रेडियस O डैश है, ठीक है। तो AB कॉर्ड और CD कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल है। ये सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे बन रहा है CO'D और यहाँ पे बन रहा है AOB, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर ये सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है बेटा। तो गिवन में हम आएंगे पहले, सर्कल C एंड C डैश आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल C और C डैश दोनों सर्कल का नाम दिया है, एक का C दिया है, एक का C डैश दिया है, दोनों आपस में क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। विथ सेंटर O एंड O डैश, जिसका एक का सेंटर है C सर्कल का सेंटर है O और O डैश का सेंटर है आपका O डैश, ओके। नाउ टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB जो है वो इक्वल है किसके, एंगल CO'D। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ओके। नाउ इन ट्रायंगल, प्रूफ वाली लाइन लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड CO'D, हमने दो ट्रायंगल लिए, दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे बेटा। तो OA जो है किसके बराबर होगा आपका, O डैश C के बराबर होगा। रीजन हम देंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे ही हम लिखेंगे OB इक्वल्स टू O डैश D। OB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, O डैश D के बराबर होगा। रीजन देंगे हम रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और AB इक्वल्स टू CD, दोनों कॉर्ड्स हैं, दोनों इक्वल हैं, ये तो क्वेश्चन में गिवन में ही दे रखा आपको, तो यहाँ पे हम देंगे गिवन। तो क्या आएगा बेटा, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT में हम क्या लेंगे, एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल CO'D के बराबर हो गया बाय CPCT, मीन्स corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अगर कॉर्ड्स जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की सबस्टेंड इक्वल एंगल, मतलब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में ये देखा कि ये एंगल और ये एंगल सेंटर पे जो है ये आपस में इक्वल है, मींस एंगल AOB और एंगल CO'D जो है वो इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी, मींस AB इक्वल्स टू CD आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, जो कि इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन का क्या है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। उसमें आपको दे रखा था AB और CD इक्वल है, आपको सेंटर वाले जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल दिखाने थे। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल यहाँ पे भी दे रखा है कॉमन, और साथ में ये प्रूफ करना है कि AB जो है CD के बराबर होगा, ये दिखाना है, ठीक है। तो गिवन में आए हम सबसे पहले, सर्कल C एंड C डैश आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल C और C डैश जो है कॉन्ग्रुएंट है आपस में, विथ सेंटर O एंड O डैश, जिसका सेंटर क्या है O और O डैश। आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, AB इक्वल्स टू CD, मीन्स बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, यू हैव टू बी प्रूफ दिस। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। हमने दो ट्रायंगल लिए, AOB और CO'D लिया, जिसमें OA जो है वो किसके बराबर होगा, O डैश C के बराबर होगा। रीजन हम सेम देंगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। रेडियाई हैं ये, रेडियाई मीन्स बेटा इट इज़ अ वर्ड, प्लूरल वर्ड ऑफ रेडियस, ओके। देन OB इक्वल्स टू O डैश D, सेम रीजन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके रेडियस भी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तीसरे पोर्शन में हमने दिया एंगल AOB जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल CO'D के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में गिवन में आपके पास कि दोनों सेंटर में कॉर्ड जो है दोनों सेंटर में इक्वल एंगल को बना रहे हैं करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT में आपका क्या आएगा, AB इक्वल्स टू CD, जो AB है वो CD के बराबर हो जाएगा बाय CPCT, ओके बेटा, ये आपका वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल्स आपका पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद देयर सेंटर लाई द ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, देन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, फिगर बना दिया हमने, ये दो सर्कल दे रखे हैं, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर आपका O डैश है।
दोनों आपस में मीट कर रहे हैं आर पॉइंट पे, जो कि आपकी कॉर्ड आ रही है कॉमन कॉर्ड पी क्यू। पी क्यू कॉर्ड है जो आपकी सर्कल ओ के सेंटर में भी आ रही है और दूसरे सर्कल के सेंटर ओ डैश में भी पी क्यू आपकी जो कॉर्ड आ रही है कॉमन आ रही है। और जो ये आपस में दोनों, अगर हम दोनों के सेंटर्स को जोड़ते हैं तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उस पॉइंट का नाम है आर। ओके बेटा, तो गिवन में क्या दे रखा है, 2 सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। 2 सर्कल्स हैं जिनके सेंटर क्या है बेटा, ओ और ओ डैश हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू इज अ कॉमन कॉर्ड। 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी एंड क्यू और जिनका कॉमन कॉर्ड क्या है बेटा, पी क्यू। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपने, ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। जो कॉमन कॉर्ड आ रही है आपकी पी क्यू, उसका जो है ओ डैश ओ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स ये दोनों बराबर हिस्सों में काट रहा है प्लस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपने शो करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ में आए, 2 ट्रायंगल लिए हमने पी ओ डैश, पी ओ डैश, अच्छे से डायग्राम को देखेंगे बेटा। और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने क्यू ओ डैश। ओके, तो पहले में आपका ओ पी जो है ओ क्यू के बराबर हो गया क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं बोथ आर। दूसरे में आ गया ओ डैश, ओ जो है ओ डैश ओ के बराबर होगा, कॉमन है। तीसरे में आ गया आपका ओ डैश पी जो है ओ डैश क्यू के बराबर हो गया क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम CPCT में लिखेंगे एंगल पी ओ डैश इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ डैश बाई CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ट्रायंगल हमने लिया POR ट्रायंगल और ट्रायंगल QOR। डायग्राम में अच्छे से देखिए, जिसमें OP जो है QO के बराबर है, रेडियाई ऑफ सर्कल है। एंगल POR जो है एंगल QOR के बराबर होगा, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, उसी लाइन को अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो POO डैश हो जाएगा, ये QOO डैश हो जाएगा। ठीक है, तो जब एंगल ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा क्योंकि उसी लाइन को प्रोड्यूस किया गया आगे। तो और OR जो है OR के बराबर होगा, ये कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है ये। तो हम क्या लिखेंगे, बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT में हमने लिखा है जो एंगल PRO है वो एंगल QRO के बराबर हो जाएगा एंड, और दूसरा CPCT हमने लिखा जो RP है वो किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा। CPCT 2 लिखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया बेटा हमने। ठीक है, अब हमें पता है PRO प्लस QRO इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये सीधी लाइन जा रही है आपकी, 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों का सम 180 होगा। तो हम यहाँ पे रीजन देंगे लीनियर पेयर, चूँकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो PRO प्लस PRO इक्वल टू 180, देन 2 एंगल PRO इक्वल टू 180, देन PRO इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, जो ओ डैश है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ लाइन के ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए 90 डिग्री भी शो कर रहा है और दोनों को बराबर हिस्सों में भी तोड़ रहा है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं आपके जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P पॉइंट और Q पॉइंट पे। एक सर्कल का रेडियस है 5, छोटे वाले सर्कल का है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। फाइंड और 4 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ओ डैश दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है, 4 है। तो अगर हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो कॉमन कॉर्ड क्या आ रही है आपकी, PQ आ रही है, आपको PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट C1 एंड C2, लेट O1 एंड O2 बी द सेंटर्स ऑफ 2 गिवन P एंड Q वेयर PQ इज अ कॉमन कॉर्ड। हमने मान लिया दो सेंटर्स क्या हैं आपके, O1 और O2 सेंटर्स हैं गिवन सर्कल्स के, और P और Q क्या हैं आपके, P और Q क्या हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं जो इंटरसेक्ट करके आ रहे हैं। P एंड PQ को जोड़ देते तो ये क्या बन गया आपका, कॉमन कॉर्ड बन गया ऑफ सर्कल दिस बिगर सर्कल एंड स्मॉलेस्ट सर्कल हैविंग सेंटर O एंड O डैश। ओके बेटा, नाउ कम टू ऐड। गिवन में आपको दे रखा है O1 O2 कितना है, 4 सेंटीमीटर, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी दे रखी है। Q1 देखा है, जो Q1 होगा वो PO1 के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर, इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल। QO2 जो है PO2 के बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर, छोटा सर्कल का रेडियस। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉमन कॉर्ड का, भी कोई इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया आपको 90 डिग्री और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे O1 O2 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ वेयर PT इक्वल्स टू TQ, जो PT है वो TQ के बराबर होगा, और एंगल
PTO1 इक्वल टू एंगल PTO2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने लेट कर लिया O1T को x मान लिया, तो O2XT कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर थी। अगर एक को हमने x ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमने देखा राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाई। तो पाइथागोरस में क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, PT स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में हमने PTO2 में लिया, पाइथागोरस लगाई O2P2 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस O2PT O2T स्क्वायर। पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ 3 स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। शिफ्टिंग की बेटा, तो PT स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन की हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, PT स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड पे क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 4 2 जा 8 8x। ब्रैकेट ओपन किया, बाहर माइनस का साइन था तो अंदर के साइन चेंज हो गए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। 25 इक्वल्स टू 9 माइनस 16 इज माइनस 7 प्लस 8x। माइनस 7 को उठा के ले गए उधर तो प्लस हो गया। सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, नाउ इन राइट ट्रायंगल PTO1। अब राइट ट्रायंगल हम देखेंगे PTO1 में, जिसमें O1P स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस O1T स्क्वायर। पाइथागोरस लगी यहाँ पे 5 स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से हमने बेटा किसकी वैल्यू निकाली PT स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो कि कितना आएगा आपका 25 माइनस 16। 25 में से 16 को माइनस करेंगे, 9 स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट लग गया मीन्स 3। तो PT की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कॉमन कॉर्ड क्या थी आपकी PQ, जिसमें अगर हम RT और TQ को प्लस करेंगे तो PQ बनेगा। और RT किसके बराबर है PT के बराबर, TQ किसके बराबर PT के बराबर है। तो दोनों को हमने रिप्लेस किया PT से, PT प्लस PT 2PT। और PT की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, तो 3 2 जा 6। तो कॉमन कॉर्ड जो है आपका PQ, उसकी लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, थैंक यू।